वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एफ एंड एल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली ये, और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए या डेटा को कंपेयर करने के लिए या कहीं पर कोई लॉजिक यूज़ करने के लिए। ठीक है जी। इफ़ का मतलब होता है अगर और एल्स का मतलब होता है अगर ये ना हो तो फिर। तो ये दोनों बेसिकली कंडीशनल यानी कि वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जिसमें आप कोई कंडीशन देते हैं और फिर दो क्लॉजेज होते हैं इनके। एक में आप कंडीशन देते हैं और दूसरे क्लॉज में एक्सप्रेशन देते हैं। तो जो भी कंडीशन पूरी हो रही होगी उसी हिसाब से वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होगी या ट्रू हो रही होगी। ठीक है जी। तो ये पेज है हमारे पास डेटा टाइप्स का था, तो इसको हम सेव इस करते हैं और इसको नाम दे देते हैं इफ एल्स डॉट php। इसका नाम चेंज हो गया। अब इधर में लिख देते php इफ एंड एल्स और ये php ब्लॉक यहाँ पर खाली कर देते हैं। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। हमारे पास एक वैल्यू है वैल्यू वन इज इक्वल टू 1 2 3 और वैल्यू वन जो है वैल्यू टू जो है वो है अपना इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है जी। अब इफ़ की जो कंडीशन है इसकी, ये दो क्लॉजेस होते हैं। फर्स्ट दो आपने ऐड करने हैं, ये है आपका पैरेंथेसिस होते हैं जो दो, और ये दो कर्ली ब्रैकेट्स है। तो इन दो पैरेंथेसिस में आपको कंडीशन देनी है कि ये कंडीशन है और अगर ये ट्रू हो रही हो, पूरी हो रही हो, तो फिर यहाँ पर जो है इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये जो एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं ये जो है डिस्प्ले हो जाए पेज पे। तो मतलब कंडीशनल स्टाइल वो है। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि इफ़ वैल्यू वन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डबल कोट वो डबल देंगे। ठीक है, डबल आई मीन डबल ये इक्वल साइंस देंगे, क्योंकि अगर सिंगल आप देंगे तो उसका मतलब है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है ना सिंगल इक्वल में। तो यहाँ पर और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डबल इक्वल्स देने होते हैं जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, यानी मुआवजा कर रहे हो दो वैल्यूज़ का। तो मैंने कहा कि वैल्यू वन अगर इक्वल टू हो वैल्यू टू की, ठीक है जी, तो क्या कुछ हो जाए, मतलब यहाँ पर क्या दे दीजिए, दे दे हम। तो सिर्फ मैंने कहा रिटर्न दे दो। ठीक है जी, रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने माई PHP टेस्ट के फोल्डर में और यहाँ पर एफ एल्स वाले पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है जी। अब मैं ये 4 हटा देता हूँ और कंट्रोल एस कर देता हूँ। ये बराबर नहीं देना, अब ये इक्वल है दोनों। तो मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ। असल में हमने यहाँ पर ये गलत लिखा है। ठीक है जी, ये जो है ये हमने सही नहीं लिखा है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर ये दोनों इक्वल हो ना, तो कंट्रोल एस करके मैं सेव कर देता हूँ, खाली रहने देता हूँ इसको। ठीक है, रिफ्रेश कर दूँ। बेसिकली हमें खाली नहीं रहना है। अब मैं यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इको कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रू। ट्रू मीन्स कि सही बात है ये। ठीक है, अगर ये इस तरह हो कि मतलब दोनों बराबर हो। और इफ़ के साथ हमेशा हम इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या हम इफ़ बार बार यूज़ कर सकते हैं। इफ़ दिस, इफ़ दैट, इफ़ दैट, इफ़ दैट, इफ़ दैट। एल्स आखिर में भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि एल्स अगर ऐसा ना हो, तो फिर जो है दोबारा, चूंकि कंडीशन तो है ही नहीं, पहले वाली में कंडीशन आ गई, दोबारा एल्स में तो कंडीशन होती ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि वरना या दीगर सूरत में ये कर लो। मैं एक को कर देता हूँ और फॉल्स कह देता हूँ। फॉल्स मीन्स कि नहीं होगा ना, मतलब वो इक्वल नहीं होगा, तो तभी यहाँ पर फॉल्स आएगा। अब हमें ट्रू आना चाहिए पेज पे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर ट्रू आ रहा है। अगर हम इसको चेंज कर दें वैल्यूज़ को, तो डायनामिकली ये चीज़ें चेंज होगी। जैसे कि मैंने इसको चेंज कर दिया वैल्यू टू को, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, डिफरेंट है।
पेश किया तो वो फॉल्स हो गया। तो इसी तरह जो है हम इसमें वो कर सकते हैं ना, ये दो वैल्यूज़ को हमने वो किया, या हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू जो 1 है ये इज इक्वल टू हो 1 2 3 की, ठीक है, तो फिर इस तरह कर लिया जाए, यानी कि वो भी सिंपल सी बात है, फिर ट्रू हो जाए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, वो ट्रू हो गया। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि अगर ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो 100 की, ठीक है जी, तो फिर ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो जाए, तो स्टिल ये ट्रू आएगा। रिफ्रेश करें, सॉरी यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू ये ट्रू में यहाँ पर बाद में लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 100 की, वैल्यू 1 के अंदर जो वैल्यू है ना ये अगर इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो 100 के, फिर ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर हमने दे दिया है एल्स की सूरत में। या इस तरह भी हम कहते हैं कि लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, ये सारे जो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स है ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और हम यहाँ पर चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे पर्सन इज इक्वल टू अब्दुल वली और एज इज इक्वल टू 26, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इफ़ एज इज लेस देन 30, तो यहाँ पर जो है मैं इसमें कह सकता हूँ कि इको, और इको में लिख देता हूँ कि पर्सन वेरिएबल पर कंकैटिनेशन इज वेरी यंग, और एल्स की सूरत में यहाँ पर मैं एक BR भी लगाता हूँ ताकि वो दूसरा जो हमारे पास नीचे वाला जो F है वो नीचे आ जाए। अब एल्स के दो कर्ली ब्रैकेट्स में मैं सिंपली कहता हूँ कि एको पहले वेरिएबल वो करता हूँ, पर्सन डॉट कैनकेटिनेट किया एज वेरी एज नॉट यंग, सिंपल। कंट्रोल एस करके सेव किया, इधर भी BR लगाता हूँ ताकि नीचे वाला जो है, जो एक और कंडीशन थी वैल्यू वाला, वो नीचे आ जाए ना। तो मैंने एज को 26 दे दिया है, और ये लेस देन कहा है कि एफ में कि अगर लेस देन हो 30 तो ये वाली जो है एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, अदरवाइज ये दूसरी वाली ट्रू हो जाए। और वैल्यू हमने अब्दुल वली दी थी, वो पर्सन तो वही है। एनीवेज अब रिफ्रेश करते हैं तो कह रहे अब्दुल वली इज़ वेरी यंग, क्योंकि 30 ईयर से कम है ना। अब्दुल वली इज़ वेरी यंग, अब देख सकते हैं अब्दुल वली इज़ वेरी यंग। ये हम थोड़ा सा स्पेस भी अगर देना चाहे दोनों के बीच में तो ये दे सकते हैं ना, पर्सन और उसके। तो उसके लिए सिंपली आपने 2 डबल कोट्स, खाली 2 डबल कोट्स ऐड करने हैं और उसमें थोड़ा सा स्पेस देना है। प्रेस किया और देखिए आप अलहदा हो गया। अगर आप ये 2 ऐड ना भी करते हैं तो भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस दे दें इसमें, तब एक बार स्पेस दे दें ये डबल कोट के बाद, ये जगह खाली हो जाएगी तो वहाँ पर ये अलहदा हो जाएंगे। प्रेस करें, वो ये देखो अब्दुल वली इज़ वेरी यंग। अब अगर ये हम 30 से ऊपर कर देते हैं, 31 कर देते हैं इस एज को, तो ऑटोमेटिकली अब्दुल वली इज़ नॉट यंग आ जाएगा। रिफ्रेश करें, अब्दुल वली इज़ नॉट यंग। सो इफ़ एंड एल स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, बट यहाँ पर आपको बताना था कि सिंपल सी बात है बस। इफ़ एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही हो
तो एक्सप्रेशन चल जाएगा। नहीं हो रही हो, फॉल्स हो रही हो, तो एल्स की सूरत में वो होगा। अदरवाइज़ आप जो है वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि टेक्स्ट, या मैं सिटी कर देता हूँ, सिटी इज़ इक्वल टू कराची, ठीक है जी। तो सिटी 1 इज इक्वल टू कराची, सिटी 2 इज इक्वल टू काबुल, और सिटी 3 इज इक्वल टू मुंबई। अब मैं यहाँ पर इफ़ करता हूँ कि अगर सिटी 1, सॉरी ये मैं चेंज कर, ये इसको हटा देता हूँ, एक ही कापी है, ठीक है जी। जस्ट सिटी, इफ सिटी इज इक्वल टू कराची, ठीक है जी। तो मैं इसको डबल सिंगल कोट्स, ये सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स में कहता हूँ कि एको एको, सबसे पहले मैं सिटी को कर देता हूँ, और के बाद कैनकेटिनेशन, और फिर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दिस सिटी इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है जी। अगर कराची हुई तो एल्स, इस एको को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सिटी इज़ नॉट इन पाकिस्तान। वेरी सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, जस्ट कराची है तो इट इज़ इन पाकिस्तान, अदरवाइज इट इज़ नॉट इन पाकिस्तान। एक बी आर लगा देते हैं यहाँ, और एक बी आर यहाँ पर भी लगा देते हैं ताकि बाकी नीचे आ जाए। रिफ्रेश किया, सेव किया, कराची एज इन पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि वो कराची है। अगर हम इसको कराची से हटा के काबुल कर देते हैं तो यहाँ पर, सॉरी ये बेसिकली यहाँ पर हमने कहा कि सिटी इज़ नॉट इन पाकिस्तान, सिटी इज़ काबुल, इफ सिटी एल्स एको यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं दिस सिटी इज़ नॉट इन पाकिस्तान, दैट्स इट। अब रिफ्रेश करते हैं, इक्वल टू काबुल, इफ सिटी इज इक्वल टू, ओ सॉरी डबल को वो लगाना है, डबल 2 बार जो है वो इक्वल लगाना है, वो हम भूल गए थे। दोबारा मैंने सेव किया, अब रिफ्रेश किया, दिस सिटी इज़ नॉट इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ये सिंपल जो है आपको कंपैरिजन और इफ एंड एल स्टेटमेंट का आपको बताना था। इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में लूप्स के ऊपर बात करेंगे, और फिर उसके बाद फंक्शंस के ऊपर, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे इस कोर्स में। स्टे ट्यून्ड।